एक प्यारे से छोटे गांव में, जो हरे भरे पहाड़ियों और जंगली फूलों के खेतों के बीच बसा था, एक मीठी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था लिली। उसकी चमकती नीली आंखें, नाक पर हल्के झाइयां और शहद जैसे सुनहरे रंग के बाल थे। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन लिली के दिल में सबसे खास जगह उसके प्यारे सफेद बिल्ली स्नोबॉल के लिए थी। स्नोबॉल की नन्ही गुलाबी नाक, सबसे मुलायम फर और सुबह के आसमान जैसी आंखें थीं। वो उतनी ही प्यारी थी जितनी लिली। जहां भी लिली जाती, स्नोबॉल हमेशा उसके पीछे पीछे रहती। हर सुबह दोनों गांव की पत्थरों वाली गलियों में टहलते थे, जहां छप्पर वाले घर थे और खिड़कियों से रंग बिरंगे फूलों से भरे गमले लटकते थे। गांव एक शांत और सुंदर जगह थी, जहां हर कोई दोस्ताना था और ताज़ा बेक रही रोटी की खुशबू हर ओर फैली रहती थी। मिस्टर ग्रीन, जो कि गांव के दयालु बेकरी वाले थे, हमेशा उनके लिए कुछ खास रखते थे। वो लिली को चीनी से सजी एक गर्मा गर्म पेस्ट्री देते और स्नोबॉल के लिए एक छोटी सी प्याली में दूध रखते। लिली हंसते हुए देखती कि कैसे स्नोबॉल दूध पीती थी। उसकी फूली फूली पूंछ खुशी से हिलती रहती। एक दिन दोपहर को, अपने सामान्य सुबह की सैर के बाद, लिली और स्नोबॉल गांव के उस घास के मैदान में चले गए जो गांव के ठीक बाहर था। घास हवा में धीरे धीरे हिल रही थी और हवा में जंगली फूलों की मीठी खुशबू फैली हुई थी। तितलियां इधर उधर उड़ रही थीं। उनके पंख रंग बिरंगे थे। लिली घास पर बैठ गई और हंसते हुए स्नोबॉल को तितलियों का पीछा करते हुए देखा। स्नोबॉल अपने नन्हे पंजों से तितलियों को छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती थी। दोनों वहां घंटों बिताते। सूरज की गर्मी उनके शरीर और फर को छूती रहती और वे दिन की शांति का आनंद लेते। जैसे जैसे सूरज नीचे की ओर ढलने लगा और उसकी किरणें सुनहरी हो गईं, लिली ने पीछे की ओर झुककर अपनी कोहनी पर आराम किया और स्नोबॉल को आखिरी तितलियों का पीछा करते हुए देखा। उनके प्यारे गांव में हर दिन एक नया रोमांच होता और लिली और स्नोबॉल एकदम सही जोड़ी थे, जो हर दिन का आनंद साथ में लेते।